नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज बहेगी गंगा उल्टी। जी हाँ, आज गंगा उल्टी बहेगी। मैं खोलूंगा बहुत सारे राज, दूंगा आपको मैं कई ऐसे सिक्कों की जानकारी जिनकी कीमत हजारों रुपए बताई गई, परंतु उनकी कीमत आज के समय में मात्र रह गई 10, 20, 50 रुपए। जी हाँ, रह गई सिर्फ 10, 20, 50 रुपए। कुछ इस तरह के सिक्के म्यूल कॉइन। जी हाँ, म्यूल कॉइन की स्टोरी। 5 रुपए का कॉपर निकल का 1998, 1999 का म्यूल कॉइन। 5 रुपए का 2011 से 2019 तक बनाए गए कॉपर पीतल के सिक्कों का म्यूल कॉइन। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी स्टोरियां कि जिसमें बताया जाता है रोटेशन एरर कीमत बताई जाती है उनके हजारों रुपए में। हुआ क्या कि मार्केट के अंदर एकदम आया एक तूफान और लोग भागे एकदम कॉइन कलेक्शन के इस दुनिया के अंदर। कोशिश की कि शायद हम भी बन जाएंगे करोड़पति। जी हाँ, परंतु आ गए वो सबके सब रोड पर। करूंगा मैं पूरी वीडियो के अंदर आज बहुत सारे खुलासे आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बनाता कि मैं आपको दे सकूं सिक्कों की जानकारी, बल्कि मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं कि इस कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर अगर काम करना है तो हो जाओ होशियार। अगर कहीं पर भी आप लोगों से चूक हो गई तो गए काम से, यानी कि खा जाओगे नुकसान। जी हाँ, कई ऐसे सिक्के, 5 रुपए का सिक्का कॉपर निकल 1998, 1999, 1998, 1999 बॉम्बे मिंट का सिक्का बनाया गया कुछ इस तरह का। जी हाँ, बॉम्बे मिंट का सिक्का कुछ बनाया गया इस तरह का। एक तरफ ये लॉयन के दोनों साइड के ऊपर भारत और इंडिया, अशोका पिल्लर के नीचे सत्यमेव जयते, और दूसरी साइड पे दिया गया 5 के नीचे रुपीस, और उस रुपीस के नीचे दिया गया 1 मिंट मार्क। जी हाँ, जहाँ आप देखिए कि इसके अंदर मिंट मार्क होना चाहिए बॉम्बे मिंट का। एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुन लोगे और समझ जाओगे तो आप लोगों की समझ में सारी बात आ जाएगी। जब यह आए सिक्के मार्केट के अंदर तो 1998 के सिक्के की कीमत, आप बड़े बड़े यूट्यूबरों के पिछले यूट्यूब चैनल चेक कर लो, आप मेरा भी चेक कर लो, इनकी कीमत बताई गई 500, 700, 800 रुपये, 1000 रुपये तक। 1998 की बात कर रहा हूँ और 1999 के सिक्के की बात की गई कि 1999 के अंदर बनाया गया ये फ्लैटलैंड डाइवरेटी का सिक्का। इसकी कीमत जाती है लगभग 2,500 से 3,000 रुपये तक। जी हाँ, 2,500 से 3,000 रुपये तक। और इसी तरह बताए जाने लगे कि इस तरह के कुछ सिक्के जो हैं रोटेशन एरर के अंदर, और उन सिक्कों की कीमत भी जाती है बढ़। जी हाँ, इनकी भी कीमत जाती है बढ़। और सिक्कों की कीमत, जब ये सिक्का लगा किसी कलेक्टर के हाथ में तो उसने इसकी कीमत बताई आपको 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 800 रुपये। परंतु उसके बाद हुआ क्या, ये पोल खोलूंगा बाद में। इसके बाद मैं आपको और सिक्के दिखाता हूँ। यह एक 5 रुपए का सिक्का। जी हाँ, इसमें डाई का इस्तेमाल कर लिया गया, 1 रुपए के सिक्के की डाई का। और उसमें यह बताया गया कि 2011 या इसके बाद में जो कलकत्ता मिंट के सिक्के हैं उसमें ये सिक्के बने बहुत ज़्यादा। परंतु अगर आपके पास है नोएडा मिंट का सिक्का तो उसकी कीमत बताई गई 1200-1500 रुपये तक। परंतु कलकत्ता मिंट के सिक्के की कीमत बताई गई 300 से लेकर 500-600 रुपये तक। मेरी इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं तो मेरी नहीं, औरों की यूट्यूब चैनल के ऊपर पिछली वीडियो आप लोग देखें जिनमें दी गई इन तरह की सिक्कों की जानकारी। जी हाँ, इसी तरह ये रोटेशन एरर मेरे पास भी है। ये 10 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, कई ऐसे सिक्के हैं। ये सिक्का 10 रुपये का, इसके अंदर भी रोटेशन एरर 3 o'clock, परंतु इसके अंदर भी वही चक्कर के आज इस सिक्के को बेचने जाते हैं तो मिलते हैं मात्र इसके 25-50 रुपये। जी हाँ, इसी तरह 1998 का आप अगर सिक्का बेचने जाते हो तो कोई खरीदार नहीं है। अगर सिक्का बिकेगा तो आपको मिलेंगे 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये। कोई बहुत बढ़िया बंदा मिल गया, आपके सिक्कों में से कोई 2-4 सिक्के छाटेगा तो 100 रुपये सिक्का।
इसी तरह 1999 का सिक्का अगर आप बेचने जाओगे तो आपको मात्र मिलेंगे उसके 200, 250, 300, 400 रुपये। जी हाँ, आप नहीं तो किसी भी एग्जीबिशन में जाकर ट्राई मार के देख लो। कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है और कहा जा रहा है कि ये सिक्के बहुत आगे मार्केट के अंदर, इनकी नहीं रही कोई कीमत। एक यह सिक्का ये भी बना हुआ है 2011 हैदराबाद मिंट। जी हाँ, ये भी है एक म्यूल कॉइन जिसके अंदर इस्तेमाल किया गया 1 रुपए की डाई का यह है एक सिक्का। और मेरे हाथ में यह है 2017 नोएडा मिंट। इसका भी वही चक्कर है कि इसमें भी लॉन वैरायटी चेंज है, यानी कि 1 रुपए का सिक्के का किया गया इस्तेमाल। ये भी एक सिक्का है, इसमें भी यही हाल है। अगर आज इनको हम बेचने के लिए जाते हैं तो इन सिक्कों की कीमत बताई जाती है मात्र 150 रुपये। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा खेल खेला गया और दुनिया हो गई पागल। म्यूल कॉइन, लॉन डाइवरिटी, फ्लैट लैंड डाइवरिटी, फलाना और ढिकाना और ये और वो, 1000, 2000, 2500, 5000, 10,000, ना जाने क्या क्या, जिस जिसके मुंह में जो आया उसने बका बोला। जी हाँ, और दिखाते चले गए कि ये सिक्का, इसमें ऐसा लॉइन, इसमें ऐसा लॉइन, इसमें ऐसा मिंट, इसमें ऐसा मिंट। परंतु आज अगर आप जाते हो बेचने के लिए, और कई सिक्के तो ऐसे हैं जिसको ये बताया गया कि ऑफ मेटल स्ट्राइक। जी हाँ, परंतु अगर आप आज ऑफ मेटल स्ट्राइक का सिक्का बेचने जाते हो तो ये कहा जाता है कि ऑफ मेटल स्ट्राइक 1919, 20, 21, 18, 17, 16 फलाने सन के सिक्के की बात हमने की थी। उस सन का सिक्का, उस मिनट का सिक्का आपके पास है तो लेकर आओ। उस सिक्के की कीमत मिलेगी आपको 10,000 रुपये। परंतु आप ये वही सिक्का लेकर आए हो दूसरे किसी सन और दूसरे किसी मिनट का, भले ही ये ऑफ मेटल स्ट्राइक का, इसकी कीमत नहीं है क्योंकि ये मार्केट में बिका नहीं। जी हाँ, अब ये मथुरा एग्जीबिशन में मैंने ये देखा कि एक बंदे के पास थे लगभग 150 सिक्के। उसके अंदर वो सिक्के थे जिनकी कीमत बताई जाती है, मैंने भी 1-2 वीडियो बनाई, मैंने आप लोगों को कीमत बताई उनकी। कॉपर निकल के सिक्के, यानी कि कुछ ऐसे सिक्के जिन सिक्कों की कीमत 1200, 1500, 1800, 2000, परंतु उसके वो 150 सिक्कों की कीमत लगाई गई 20 रुपये पर सिक्के के हिसाब से, कि ये सारे सिक्के देने आपने तो हम 20 रुपये पर सिक्के के हिसाब से ले लेंगे। तो कहाँ गया वो 2000, 2500, 1000, 1500, 1200, 1400, 800, 700 का खेल। इन्हीं चक्रों के अंदर फंस के कई ऐसे व्यक्ति हैं जो आगे एकदम कॉइन कलेक्शन के काम में, उन्होंने मार्केट में की भाग दौड़ के चिल्लर इकट्ठी, उसमें से निकाले मूर्ति वाले यानी कि कम्युनिटी कॉइन, और उनको कर लिया एकत्रित किया, साफ सुथरा और भराया, उनको थैली के अंदर डाला और डाकर लेकर आ गए और कहने लगे जी हमारे पास सिक्के और इनको हमने बेचना। उनकी कीमत गई बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर, और आज के समय में वो सिक्के 150 रुपये में भी कोई लेने को तैयार नहीं होता। मैंने कहा था कि आज बहाऊंगा उल्टी गंगा। जी हाँ, आज मैं आपको सिक्कों की कीमत बढ़ती हुई नहीं, मैं बताऊंगा कुछ ऐसे सिक्कों की कीमत बता रहा हूँ आपको जिनकी कीमत गई गिर। इसलिए अगर कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर आप लोग हैं नए तो इस चीज़ का रखें ध्यान कि कभी भी कोई भी आपके पास अगर म्यूल कॉइन बताकर आपको कोई भी सिक्का 1000, 1200, 1500, 2000 या 4000 का बेचने की कोशिश करता, तो ऐसे सिक्के को लेने से पहले 100 बार करो विचार। क्योंकि जब 1 आध 2 4 सिक्के मार्केट के अंदर होते हैं तो उनकी कीमत, जिनके पास वो सिक्के होते हैं, मोटी रकम लेके बेच के निकल जाते हैं, परंतु उसके बाद उनकी हज़ारों की तादाद के अंदर मार्केट के अंदर आ जाती है क्वांटिटी, और उन सिक्कों की कीमत हो जाती है वही 150 रुपये। जी हाँ, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो यही है कि किसी भी सिक्के को खरीदो। कमोमेटिव कॉइन के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं। तिरुवर्जी महाराज का कॉइन की बात होती थी तो उसकी बात 1500-2000 रुपये तक बताई जा रही थी नोएडा मिंट की, परंतु आज के समय में वो मैंने आपको बताया कि नोएडा मिंट के सिक्के बंदेगी उस कलेक्शन के अंदर थे। आज अगर आप नोएडा मिंट का सिक्का लेकर पहुंच जाओगे तो आपको मेरे ख्याल से 200, 250, 300 रुपये से ऊपर कोई नहीं देगा। जी हाँ,
इसलिए जो भी करते हैं कलेक्शन में वो हो जाए होशियार। देखो साफ बात मैं बता रहा हूँ, अगर आप कलेक्शन करते हो, आपके पास सिक्के हैं, तो आप सिक्कों को मिट्टी के भाव में मत बेचो, तब तो आप आगे भविष्य के अंदर उनमें पैसे कमा सकते हो। अगर इस वक्त आप लोगों के पास सिक्के हैं तो मार्केट के अंदर बची हुई है लूट मार। इस लूट मार के तहत सब ये सोच रहे हैं कि फ्री का माल आ रहा है, इसे लूट लो। मैंने कई व्यक्तियों से ऐसे शब्द सुने, यार तेरे को तो 5 रुपये का मिला, 20 रुपये दे रहे हो और क्या चाहिए। जी हाँ, इस तरह की लैंग्वेज को इस्तेमाल करके बनाया जाता है बेवकूफ़। आज तक तो यहाँ, आज के समय में तो फ्रॉड की दुनिया के अंदर यहाँ तक हो रहा कि लोग किसी को कह देते हैं जी आप सिक्के भेज दो, मैं पैसे भेज रहा हूँ, सिक्के भेजने के बाद वो गायब हो जाते हैं। जी हाँ, सिर्फ यही नहीं हो रहा कि आप इतने पैसे देके मेंबर बनो, परंतु ये भी हो रहा है कि सिक्के मंगा लिए और उसके बाद गायब हो गए। यहाँ तक भी चल रही है मार्केट के अंदर। यहाँ तक भी चल रहा है कि किसी व्यक्ति को खड़ा करके स्टेटमेंट दिलवा देते हैं जी मैंने 1500 दिए और मेरे सिक्के बिक गए। लोग इस तरह के काम भी कर रहे हैं। और अगर कॉइन एग्जीबिशन में सिक्के बेचने जाते हो तो वहाँ पर आपके सिक्कों की कीमत हो जाती है 20, 25, 30 रुपये। इसलिए इस कलेक्शन की दुनिया के अंदर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी सिक्के बिल्कुल कॉमन है। कुछ सिक्के ऐसे हैं जो मिंट से रियर है, उनकी है बहुत ज़्यादा वैल्यू, मिंट से रियर। और वो सिक्के हैं जो आज से 30-40 साल पहले बने, यानी कि 1 रुपया का सिक्का कॉपर निकल का जो बनाया गया 1991 तक, उस तक के, उससे पहले के 1957 या 1950 के बाद के बने हुए सिक्के, उन सिक्कों के अंदर आपको आज भी कीमत मिलेगी और आने वाले समय में भी मिलेगी। आने वाले समय में क्यों, मैं दावा क्यों कर रहा हूं? अब जैसे मैंने आपको इस म्यूल कॉइन की 5 रुपए की बात बताई, अब ये म्यूल कॉइन मार्केट के अंदर अंधाधुन है। उस समय इसकी कीमत 1000-1500 थी, परंतु आज बेचने जाओगे तो 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये इसकी कीमत है। क्योंकि इसके बारे में लोगों को, जिनको नहीं था पता, उनको पता चल गया, उन्होंने म्यूल कॉइन इकट्ठे कर लिए, उनको मिल गया मार्केट से, कीमत आ गई उनकी 20 से 40 रुपये। इन सिक्कों के अंदर कोई भी सिक्का अभी ऐसा नहीं है जिसकी एक्चुअली मार्केट हो। कुछ सिक्के हैं कॉमेमोरेटिव कॉइन, देशबंधु चित्तरंजन दास, यूथ कांग्रेस वाला का सिक्का, 5 रुपए के सिक्के हैं, कांग्रेस साइंस, देशबंधु चित्तरंजन दास। कुछ सिक्के ऐसे हैं कि जिनकी मिंटेज वास्तव में ही बहुत कम है और उन सिक्कों की कीमत है मार्केट के अंदर, परंतु अगर वो सिक्का आपको जनरल सर्कुलेशन से मिलता है तो अगर आप उन सिक्कों को सोचोगे आप अभी मार्केट से उनको परचेज करके, और जस्ट क्योंकि मार्केट की कंडीशन यह है कि 20,000 का सिक्का अगर आप बेचने जाओगे तो आपको 10-12 हज़ार रुपये ही मिलेंगे। अगर 20 रुपये का सिक्का आप खरीद कर बेचने जाओगे तो भी 10-12 हज़ार ही मिलेंगे फिलहाल। तो ये मत सोचो कि तुमने 20,000 का सिक्का खरीद लिया तो 2 महीने के बाद उस सिक्के को आप जो है 25,000 का बेच जाओगे। नहीं बिकेगा, वो नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा सिक्का है जो मिला है आपको जनरल सर्कुलेशन से, मार्केट से, और उसकी कीमत 20,000 इस समय है, अगर आप खरीदने जाते हो तो, अगर आपको है बहुत सख्त पैसों की जरूरत और आपको 12-14 हज़ार में बेचना तो बेच जाओ, परंतु अगर आप उसको संभाल सकते हैं तो 20 के 40 बन जाएंगे और 2 साल 3 साल में। आज वो 10-12 का बेचोगे, यानी कि आधी कीमत पर बेचोगे, परंतु 2-3 साल के बाद वो डबल कीमत पर बेचोगे, 20 के 40, यानी कि 300 गुना मार्जिन। 10,000 के ऊपर 30,000 रुपये मार्जिन, 3 गुना सीधा। तो इस कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर बहुत सी
धांधलेबाजियां हैं अभी, क्योंकि इस मार्केट का कोई रूटीन और कोई रेपुटेशन, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि मार्केट की रेपुटेशन। आप किस मार्केट में खड़े हो, आप जाते हो ना जब कनाड प्लेस मार्केट में, तो आपको कनाड प्लेस मार्केट की एक रेपुटेशन का पता होता। आप जाते हो करोल बाग मार्केट में तो आपको उसकी एक रेपुटेशन का पता। अगर आप जाते हो सरोजनी नगर के मार्केट में तो वहाँ की एक रेपुटेशन अलग है। अगर आप चले जाते हो जामा मस्जिद के मार्केट में, चोर बाजार, वहाँ की एक अपनी रेपुटेशन है। तो जहाँ भी व्यक्ति जाता है वो सोचता है कि उस हिसाब से। तो अभी तक आप लोग ये सोच के चलो कि ये कॉइन कलेक्शन की मार्केट जो चोर बाजार मार्केट है, साफ कहना सुनिए रहना, जिस दिन ये चोर बाजार की मार्केट खत्म होकर कनाड प्लेस की मार्केट बन जाएगी, जिस दिन ये चोर बाजार की मार्केट खत्म होगी करोल बाग की मार्केट बन जाएगी, रजौरी गार्डन की मार्केट बन जाएगी, उस दिन आप लोग बहुत बढ़िया इस लाइन के अंदर प्रॉफिट कमा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, या आज की ही इन्वेस्टमेंट तुम्हारे उस समय काम आ सकती है, परंतु उसमें लगेगा भी वक्त। मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसे हैं, परंतु वहां पर तकरीबन ये हिसाब चल रहा, वो अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, उनका काम है दुकानदारी करना। अब समझदारी आप लोगों को चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप अपनी समझदारी के अनुसार अगर कोई भी कॉइन कलेक्शन करो। अगर आपको मार्केट सर्कुलेशन से मिलता है कुछ, तो आपके पास सिक्के आते हैं, आप देखो, छांटबीन करो, अपने पास संभाल के रखो, बहुत बढ़िया। हो सकता है कोई OMS कॉइन मिल जाए, हो सकता है कि कोई महंगे सिक्कों में से सिक्का मिल जाए। अभी आज किसी ने भेजा 1983 का सिक्का, वो कह रहा है जी लेंस से तो हैदराबाद लग रहा है, परंतु मुझे वो बॉम्बे मिंट नजर आ रहा है। क्लियर हो जाएगा, शायद हो सकता है हैदराबाद मिंट हो। अभी किसी ने भेजा है 2021 का सिक्का, आजादी का अमृत महोत्सव, जनरल सर्कुलेशन से मिला 10 रुपए का। कल परसों एक बंदे ने मेरे पास एक मुद्रा भेजी, कहता है कि मुद्रा बड़ी है मेरे पास। अब वो मुद्रा वो है क्या, वो है सुल्तानी, वो मुद्रा है सुल्तानी, वजन है 3.54 ग्राम गोल्ड कॉइन। अब मैं स्टडी कर रहा हूँ उसकी, स्टडी करने के बाद मैं आप लोगों को उसकी डिटेल बताऊंगा। उसने बोला जी ये मेरे को मिली है बाबा जी, इसके बारे में बताओ कुछ क्या। तो अगर वो ये देख रहा है तो उसे मैं ये बता दी सुल्तानी है, यानी सुल्तानी भी एक कॉइन है। एक व्यक्ति ने भेजा एक सिक्का, वो ये कहता है कि जी ये सिक्का है, इसको देखो, सिक्का नहीं है वो मेडल है, परंतु 1939 और 1945 यानी कि 39 से लेकर 45 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद भारतीय फोर्स यानी हमारी सेना को 3 साल की सेवा पूरे होने पर वो मेडल दिया जाता था। बहुत गौरवशाली मेडल है वो। अगर कोई व्यक्ति उसकी अहमियत को समझता है और वो इस तरह का मेडल लेकर अपने घर में सजाना चाहता तो उसके लिए वो हीरा। परंतु अगर उस व्यक्ति को समझ नहीं है तो उसके लिए वो मिट्टी है। इसी तरह एक और ने भेजी, एक कूपन है वो 2 रुपए का कूपन महात्मा गांधी जी का। मैं उसकी भी आपको इमेज दे रहा हूँ, मैं ये कुछ इमेज दूंगा आपको। अब वो कहता है कि जी ये 2 रुपए है। जब मैंने स्टडी करी 2 रुपए नहीं है वो 2 रुपए की एक तरीके से आप टिकट कह सकते हो या कूपन कह सकते हो। कूपन है, 2 रुपए का कूपन है वो भारत सरकार इश्यू करती है, उसकी पूरी एक कॉपी होती है 100 पेज की। अब मैं आपको ये नई चीज़ बता रहा हूँ, ये बहुत नई चीज़ बताई है मैंने आप लोगों को, आज तक नहीं बताई होगी किसी ने। अब वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप लोग एक यादगार के तौर पर रखना चाहते हो तो उसमें 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, ये कूपन है। 100 का कूपन मिलता। अभी इस समय मार्केट के अंदर उनका रेट ज़्यादा नहीं है।
₹1 के उस कूपन की पूरी कॉपी जो है वो आपको 400-500 रुपये में मिल जाएगी। ₹2 के कूपन की कॉपी में 500-700 रुपये में मिल जाएगी। ₹5 की कॉपी में ज़्यादा 1,800 रुपये में आपको मिल जाए हैं, वो आपको मिल जाएगी। वो भारत सरकार इशू करती है। अब बहुत अच्छी चीज़ है वो कलेक्शन के लिए। जितना समय उसका बढ़ेगा आगे, तो भविष्य के अंदर एक पुरानी चीज़ होने की वजह से और एक धरोहर होने की वजह से उसकी कीमत मिलेगी। तो कई वस्तुएं ऐसी हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं कि इस कलेक्शन की दुनिया के अंदर एंटिक वस्तु, एंटिक क्वाइन, एंटिक मेडल, मैंने भी आप लोगों को एक मेडल दिखाया था, वो 1982 में मेडल दिए गए थे। दिल्ली कोई प्रोग्राम हुआ था, एक उसका स्कूल का प्रोग्राम था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके अंदर वो मेडल बांटे गए थे। तो वो मेडल एक मेरे पास भी है। तो मैंने बताया था कि ये मेडल है, देखो अब 1982 का मेडल है वो। उस समय जिन बच्चों ने उस सांस्कृतिक प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लिया और जो विजय हुए, उनको वो पदक दिया गया। अब वो कैसे मार्केट में आ गया, मेरे हाथ लग गया। परंतु वो एक चीज है, मतलब हाँ, कि उस समय के अंदर जीता हुआ किसी का एक पदक, और पदक की कीमत वही जान सकता है जो इस चीज का विश्लेषण करता हो। ये सोचो कि 1982 के अंदर जिस व्यक्ति ने वो जीता, आज उसकी अधेड़ आयु मेरे बराबर होगी, उसके बच्चे मेरे बच्चों की तरह जवान होंगे, आगे उनके बच्चे होंगे। अब कहां से वो मेडल निकला और कैसे पहुंचा वो, और पहुंचा मेरे हाथ में, बहुत लंबी कहानी बनेगी इसकी। अगर कोई अहमियत समझता है तो उस चीज का, अब जैसे मैंने वो बताया कि आपको मेडल, अब वो मेडल सेना को दिया जाता था उस समय। जो हमारी फोर्स थी, हमारी इंडियन आर्मी, 3 साल की सेवा पूरी होने पर उनको वो मेडल दिया जाता था। अब पता, वो मेडल मार्केट में आ गया। जो व्यक्ति राष्ट्र के प्रति ईमानदार है और जो राष्ट्र की समृद्धियों को इकट्ठा करता है, अगर ये मेडल उसके सामने रखा जाए कि ये मेडल है सर, मुंह मांगी कीमत देगा वो। मुंह मांगी का मतलब, अगर आपकी परिस्थिति के अनुसार वो सोचेगा यार चल मैं 5,000 रुपये देके भी इसको ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं, वैसे उसकी जनरली मैंने कीमत देखी 200-400-500 रुपये। जैसे कि एक आम होता है, जब सिक्का को डालो तो पता चलता, इस तरह। परंतु जो उसकी अहमियत को समझता है, शायद वो मिले भी ना मार्केट में कहीं। अब मेरे पास जो सिक्का वो शायद मिलेगा भी नहीं मार्केट में। अब किसी को पदक मिलेगा तो वो क्यों कूड़े में फेंकेगा, उसकी अपनी मेहनत है उसमें। तो इस चीज को, तो इसी तरह से ये सिक्कों का इनका कारोबार है। इसमें अगर आपके हाथ में कुछ रखता है और आपको अगर उसका उचित मूल्य नहीं मिलता, कुछ ऐसे स्मारक सिक्के हैं जिनकी कीमत आज बहुत हाई फाई है, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 70-80 हजार रुपये तक। जी हाँ, अगर आपको कोई ऐसा सिक्का सर्कुलेशन से मिल गया और आप उस सिक्के को जाकर 10,000 में या 5,000 में बेच रहे हो, तो मेरी समझ में नहीं आती है बात। उसको आप 2 रुपये में मार्केट में चला दो, 5 रुपये में, किसी जिसके हाथ में जाएगा वो तो कुछ करेगा उसका, फालतू है मेरे को दे दो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कि जहां आप पैसा लगा के, जो चीजें तो देखो पिछली है और जिनकी कीमत बन गई, अब वो आपको 1950 और 1947, 1948, 1952 इनके नोटों की जो कीमत बनी हुई है वो तो है ही है। अगर आपको सर्कुलेशन से मिल गया या पड़ा आपके पास तो ठीक है,
तो कागज के भाव में मत दो उसको संभाल के रखो। अगर एक वस्तु की कीमत, एक नोट की कीमत आज 30,000 बनी है तो उसकी 40-50,000 भी बनेगी, ये सोचो कि पड़ा रहे। अगर आपको अभी बेचना है और इन्वेस्टमेंट को अल्टा पल्टी करनी है और उस बेस के ऊपर अगर वो आपको मिल जाता तो आप वहाँ पर कुछ हिसाब किताब बना सकते हो कि चलो जी 20,000 30,000 का नोट है, मेरे को 20,000 18,000 या 22,000 मिल रहा, और ये 22,000 में यहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा इस तरह से, तो वो तो समझ आता। तो इसलिए आज मैंने कहा था कि मैंने आपको ऐसा नहीं सिक्कों की जानकारी, कई सिक्कों की आपको मैंने जानकारी दी, बताया आप लोगों की इनकी कीमत क्या हो चुकी है। अगर आप लेने जाओ तो ये सोचो कि भाई वहाँ पर आपको दुकानदार ने बता दिया ये तो तिरुवर्जी महाराज का सिक्का और नोएडा मिंट और ये 2,000 का, तो लेना बेवकूफ़ी है, मतलब क्योंकि वो बहुत है मार्केट के अंदर और इसी वजह से उसकी कीमत 20 रुपये लगाई गई। अगर नहीं होते नहीं लगाते। हाँ, आप उन्हें बोलो जी क्रॉप साइंस का सिक्का दे दो, देशबंधु चित्तरंजन दास का दे दो, हमारे को हैदराबाद मिंट का, इंटरनेशनल यूसीआर का सिक्का दे दो। अब ऐसा सिक्का जिसकी कीमत आज 50, 40, 50, 60,000, 30,000 भी, ऐसा सिक्का अगर आपको मिलता है कहीं से तो बात आती है समझ में। परंतु इस तरह के सिक्के, ये म्यूल कॉइन, ये रोटेशन एरल और ये मिंटेज एरल, इन सिक्कों की कीमत गिरी है और जो नए सिक्के आएंगे एकदम महंगे वो बताए जाएंगे और उसके बाद उन सिक्कों की कीमत भी वही आ जाएगी। क्योंकि इस समय जो मिंटेज चल रही है, जो जनरेशन है हमारी, और जो हमारी मिंटेज के अंदर क्वालिटी है, वो इतनी रफ और इतनी कंडम है कि आपको हर 10वां सिक्का एरल कॉइन मिलेगा, 150 सिक्कों में 2-4 सिक्के आपको रोटेशन एरल कॉइन मिलेंगे, कोई मिंटेज एरल मिलेगा, कोई डबल स्ट्राइक का सिक्का मिलेगा। तो उन सिक्कों की कीमत जो है नहीं बनती, एक बार बनती है, सिक्का हाथ में आया तो शुरू के अंदर किसी के हाथ में 150 सिक्के लग के वो बेच बाच के निकल जाता, और बाद में ये पता चलता है कि वो सिक्के जो हैं बेचने वाला तो 2-2 हज़ार के बेच गया, 20-20 रुपए के बिक रहे हैं। इसलिए ऐसे सिक्कों से बचो। ऐसे सिक्के मार्केट के अंदर आप सोचो कि हम कलेक्ट कर लेंगे और इनका हमें भविष्य के अंदर फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वीडियो को देता हूँ विराम, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन के घंटे। पूरे वीडियो देखने के लिए नमस्कार।